नमस्कार, राम राम। अजंता एलोरा की जो सुप्रसिद्ध गुफाएं हैं और सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर वहाँ का आप सभी जानते हैं। वहाँ पर मौजूद एक गाइड महोदय ने जिनका नाम अब्दुल कादिर है, वहाँ घूमने आए पर्यटकों के बीच में उस स्थल का परिचय देते हुए कहा कि भगवान शिव ने माता पार्वती के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए अपने आप को जो है छुप करके वहाँ प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्हें संदेह था माता पार्वती के चरित्र पर, और रावण जो था वो भगवान शिव का शत्रु था। उस गाइड की ये सब बातें सुन करके वहाँ एक उपस्थित जो पर्यटक था वह भड़क उठा और उसने उससे सवाल जवाब किए, जिसके बाद वह हंसने लगा। उसने कहा कि मैं शिकायत करूंगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आपकी। और शिकायत करने के लिए वह व्यक्ति पहुंचा भी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब्दुल कादिर नाम का वह गाइड वहाँ बरसों से सेवा दे रहा है, 51 वर्ष का है। अब्दुल कादिर पाकिस्तान का एक स्पिनर था, आप सभी जानते होंगे। स्पिन कराता था, गेंद को घुमा देता था। इसी तरह से अब्दुल कादिर जी ने भारतीय इतिहास को ऐसे घुमा दिया, पुराण को ट्विस्ट दे दिया, गुगली मार दी। भगवान शिव को जो है माता पार्वती के चरित्र पर संदेह प्रकट करने वाला देवता घोषित कर दिया और रावण को शिव जी का शत्रु बना दिया। ऐसे गाइड भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर बिखरे पड़े हैं। कुतुब मीनार में भी एक गाइड ने, जो वहाँ लौह स्तंभ स्थापित है, उसके बारे में कहा कि ये एलियंस ने बना करके यहाँ रख दिया था। और वह भी कोई अब्दुल या करीम या कोई इसी तरह का नाम का व्यक्ति था। उसने एक बार भी इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिलाया कि ये सभी मंदिर, जो कि 27 जैन और हिंदू मंदिरों का समूह हुआ करते थे, उन सबको बड़ी निर्दयता निष्ठुरता से तोड़ा गया है। जबकि वहाँ पर स्वयं जो है यह इतिहास कहता है, शिलापट्ट पर लिखा हुआ है कि ये सभी जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। लेकिन उनके बारे में एक शब्द नहीं कभी बोलते ये गाइड। पर्यटक आते हैं और उन सब की बातों में फंस करके अपना एक मत कायम करके चले जाते हैं। मैंने स्वयं जो है इन मंदिरों की यात्रा की है और मैंने स्वयं देखा है कि ये गाइड किस तरह से सतही और अपनी मनगढ़ंत बातें पर्यटकों तक पहुंचाते हैं। बटेश्वर, जो कि अत्यंत ही एक सुप्रसिद्ध स्थल है, ग्वालियर और मुरैना के बीच में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित 200 वर्ष के कालखंड में 200 से अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ था। वहां पर एक बार भ्रमण करते हुए एक गाइड को मैंने कहते हुए सुना कि ये जो भग्नावशेष हैं ये किसी आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए नहीं थे, बल्कि यहाँ पर पानी भर गया था, जल प्लावन हुआ था और पानी भर जाने के कारण ये जो स्थल है वो नीचे धंस गया और ये सारे मंदिर टूट गए। तब मैंने उससे टोका था और मैंने कहा था कि ये बताइए कि हर मंदिर के बाहर जो ये नंदी बाबा जो शीश विहीन है, जिनका शीश जो है धड़ से अलग कर दिया गया है, क्या वह बाढ़ में टूटा है? तो वह चुप हो गए और एक दक्षिण भारतीय महिला जो कि वहाँ पर्यटक बन करके आई थी, वह मुझसे कुछ प्रश्न करने लगी। तब मैंने उनके प्रश्नों का समाधान किया और बताया कि दिखाया कि देखिए ये सारे जो खंडित प्रतिमाएं हैं ये चीख चीख करके कहती हैं कि इन्हें आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया है। सैकड़ों हजारों की संख्या में खंडित प्रतिमाएं वहाँ बिखरी पड़ी हैं। और ये समस्या जो है एक सांस्कृतिक समस्या है। इसे आप बहुस्तरीय जो है देख सकते हैं इन स्थलों पर गाइड के रूप में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो हजारों यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने हिसाब से इन ऐतिहासिक स्थलों की जानकारियां देते हैं। भूत प्रेत, एलियन, पिशाच एक रात में बन गया, उनके लाखों लाख व्यूज़ हैं। उनके पास इतिहास की कोई बुनियादी समझ जानकारी नहीं, पुराण वे नहीं पढ़ते। उन्होंने अपने आप को स्वयंभू गाइड के रूप में, इतिहास व्याख्याता के रूप में प्रस्तुत कर दिया है और लोग उन्हें देखते हैं। बहुस्तरीय इसलिए मैंने कहा कि इसे आप टीवी पर भी देख सकते हैं। जो धारावाहिक इस देश में दिखलाए जाते हैं उनको आप देखिए। आजकल जो धारावाहिक बन रहे हैं उनमें किस हद तक सत्य को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है आप परिचय पा सकते हैं। ऐसा एक सीरियल है सूर्यपुत्र कर्ण, जिसमें कर्ण को भगवान विष्णु का अवतार की तरह पोर्ट्रे किया गया है। वह किसी को भी परास्त कर सकता है। भगवान कृष्ण से युद्ध लड़ लेता है, अर्जुन आदि के सामने तो कोई औकात ही नहीं है उसकी। भीम को जब मन करे तब पटक देता है, भीष्म से लड़ लेता है, द्रोण को पराजित, किसी को भी वह पराजित कर सकता है। ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह उपस्थित रहता है, दया प्रेम करुणा से भरा हुआ है। लेकिन महाभारत जब आप पलटते हैं और पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि वह क्या था, उसका चरित्र क्या था। लेकिन ऐसे व्यक्ति एक विशाल समाज में जो लोग रहते हैं, जो कि इतिहास की पुस्तकें नहीं पढ़ते, अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पलटते, पुरातात्विक स्थलों के बारे में
जानकारी प्राप्त करने के प्रयास नहीं करते ऑथेंटिक सोर्सेज से, उन्हें ऐसे गाइड, ऐसे धारावाहिक और इस तरह के लोग जो हैं मतिभ्रष्ट करते हैं और उनकी दृष्टि को धूमिल करते हैं। ये समस्या एक सांस्कृतिक समस्या है जिसमें कि न केवल भारत की आने वाली पीढ़ी या मौजूदा पीढ़ी मतिभ्रष्ट हो रही है, बल्कि विदेशी पर्यटक जो इन स्थलों पर भारी संख्या में आते हैं, विदेशी घूमने के लिए आते हैं, अजंता एलोरा के जो केव्स हैं या दूसरे जो ऐसे स्थल हैं वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ये विदेशी पर्यटक आते हैं, तब उनकी जो दृष्टि होती है भारतीय इतिहास के बारे में, वह दृष्टि भी धूमिल होती है, क्योंकि वे तो बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो भारत के इतिहास के बारे में ठीक से परिचित होते हैं या जान रहे होते हैं। ऐसे में सरकार को विचार करना चाहिए कि इन गाइड्स को कैसे बहाल किया जाता है। क्या इसके लिए कोई मानक है, कोई परीक्षा होती है, या ऐसे ही इन्हें प्रमाण पत्र दे दिया जाता है एक कोर्स करा करके और इन्हें अधिकृत कर दिया जाता है कि ये कुछ भी कहें, कुछ भी प्रलाप करें, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आप इसे गंभीर समस्या के रूप में देख सकते हैं यह, क्योंकि कोई व्यक्ति जब पुराण की गाथा या पुराण की कथा को इस तरह से मलिन करता है, अपने हिसाब से कहानी गढ़ता है और शिकायत करने पर हंसता है कि कुछ नहीं होने वाला है, तब आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है और ये कितनी बड़ी संख्या में भारत के पुरातात्विक स्थलों पर व्याप्त हैं, जो वहां पहुंचने वाले सैकड़ों हजारों की संख्या में पर्यटकों की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, उनकी इतिहास दृष्टि को भ्रष्ट करके उसे धूमिल कर देते हैं। इसलिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कैसे इन गाइड्स को ठीक समझ के साथ उतारा जाए। ऐसे ही किसी व्यक्ति के गले में पट्टा न पहना दिया जाए कि चलो आज से तुम अधिकृत हो भारतीय इतिहास पर ज्ञान देने के लिए, बांचने के लिए, तुम कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी सुना सकते हो, क्योंकि तुम्हें रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। यह तो एक घटना मात्र है जिसमें किसी पर्यटक ने जो है विद्रोह कर दिया और क्रोधित होकर के कहा कि मैं शिकायत करूंगा, आप जो है गलत इतिहास बता रहे हैं लोगों को, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन चूंकि यह मामला अब तूल पकड़ चुका है, यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि सरकार या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में सोचे विचारे, उस पर कोई उससे जो गाइड का जो उसका पद है उसे छीन ले या हटा दे। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं आप उसकी कल्पना कीजिए। मैंने स्वयं आपके सामने उदाहरण रखा और मैंने यह अनुभव किया है कि ऐसे लोग बिखरे पड़े हैं। आप खजुराहो चले जाइए, खजुराहो में आपको 50 की संख्या में गाइड्स मिलेंगे और उनमें से अनेक ऐसा हैं जो एक दूसरे के मत को काटते हैं, सब अपने हिसाब से कथा कहानियां सुनाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, और लोग जो बड़ी भारी संख्या में वहाँ मंदिरों को देखने आते हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके मत से सहमत हो जाते हैं और मानते हैं कि हाँ ठीक है, इन मंदिरों का निर्माण ऐसे ही होगा, इसके पीछे की कहानियाँ यही हैं। जो काम मुद्रा की मूर्तियाँ हैं उनके बारे में उनके अपने सिद्धांत होते हैं, उनकी अपनी दृष्टि होती है और वे लोगों को समझाने बुझाने में सफल हो जाते हैं। इसलिए इसे बहुत साधारण बात कह करके टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इससे भारतीय समाज और भारत घूमने आने देखने आने वाले जो पर्यटक हैं उन सब का दिमाग जो है दूषित होता है। वे एक मत कायम करते हैं क्योंकि उनके सामने गाइड्स होते हैं, विदेशी पर्यटक, और भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक होते हैं जो कि एक समूह बना करके चलते हैं, वे निश्चित तौर पर गाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गाइड जो है हमें थोड़ी देर में इस स्थल से परिचित करा देगा और हम जो है जान पाएंगे कि यह स्थल किसने बनवाया, क्या इसकी कहानी है, इतिहास क्या है। इसलिए ऐसे गाइड्स को ध्यान देने की आवश्यकता है, इन गाइड्स के ऊपर, ताकि ये भारतीय समाज और एक पूरी पीढ़ी को भ्रष्ट करने से बाज आएं और इस तरह का जो अपराध कर रहे हैं, भारतीय पुराण के साथ, महादेव के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने का जो ये अपराध है, इस तरह का अपराध रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।